काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू ख़ास तौर पे उन भाइयों, उन दोस्तों और उन बहनों के लिए मुफीद है जो कि रूहानी इलाज व मुआलजे से वाबस्ता हैं। अक्सर करके जो भी आमिल होते हैं वो एक ही तरह से इलाज करते रहते हैं, जबकि रूहानियत जो है उसको एक नफ्स अता किया गया है और उस नफ्स को चार अनासर से तरकीब है। यानी आपके नफ्स के चार जुस्से हैं। अगर आपके पास कोई मरीज़ आ गया और उसको समझो कि अंसर आतिश की ज़्यादती है और आपने अंसर आतिश को से ही इलाज किया, तो उसका इलाज नहीं होगा बल्कि और उसकी तकलीफ़ में शिद्दत पैदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अक्सर कुतुब में देखा होगा कि लिखा होता है कि ये फलीता या ये तावीज़ या ये नक्श या ये इबारत आप लिखें और उसको चिराग में जलाएं, तो उससे अगर उनके अंसर के मुताबिक वो मुफीद हो गया तो हो गया, अगर उसकी अंसर से वो मैच नहीं करेगा तो फिर उसको और तकलीफ़ बढ़ जाएगी। अनासर अरबा यानी चार अंसर होते हैं, जिसमें आतिश, खाक, बाद, आब, ये चार अनासर हैं। अगर इन चारों अनासरों को हम देखें तो इनमें 12 बुरूज जो हैं वो चार अनासर पे मुश्तमिल हैं। हर बुर्ज को तीन जो हैं उसको तीन हर अंसर को तीन बुर्ज दिए गए हैं। मैं एक मिसाल
बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल में किसी का अगर इलाज कर रहे हैं तो आपको उससे आसानी पैदा हो। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास कोई बंदा आया और उसका मिजाज आतिशी है और फलीता लिखा हुआ है या नक्श लिखा हुआ है, आपने किताब से करके उसका जो है चिराग में जलाना चाहिए लिखा होता है, खुशबुआत आप ये करें। तो अब जैसे ही आप करेंगे तो उसको और ज़्यादा शिद्दत से वो तकलीफ़ और बीमारी होगी, वो ठीक नहीं होगा। तो अब उसको आग को जो बुझाता है, जो बुझाती है या बुझाता है, तो वो पानी बुझाता है। तो अब जो है उसका मुखालिफ अंसर जो है वो पानी है। तो हमें पानी के ही अमल उसको करके देने हैं, यानी ऐसी आयात का इंतखाब करना है। अब हम पहले मरीज़ को कैसे देखेंगे कि मरीज़ का नाम सरे हरफ आतिशी है, अगर आतिशी हरफ है, बुर्ज हमल है तो अलिफ लाम और ऐन और या होता है, और अगर असद होगा तो मीम होगा, अगर बुर्ज कोस होगा तो फिर उसका फ़ा होगा। तो ऐसी हालत में अगर हम उसको आतिशी इलाज करेंगे, यानी चिराग के ज़रिए, या उसके ऊपर से कोई चीज़ सर से वार के अगर हम आग में जलाएंगे तो उलट उसको सख्त शिद्दत से तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो ऐसी हालत में हमें जो है पानी से इस्तेफ़ादा करना होता है। तो ऐसे मरीज़, ऐसे दोस्त जिनका आतिशी हरफ हो, आतिशी बुरूज से मुतालिक हों, उनको चाहिए कि वो अपने जो सदकात हों वो पानी में डाला करें, और अगर उनको कोई और चीज़ खाने पीने की सदका कर रहे हैं तो भी आप जो हैं पानी में डालें। अगर आप लीमू या कोई और चीज़ से उतार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो भी वो पानी में डालें। अगर आप फिटकरी से, जैसे नज़रबद को काटा जाता है, तो वो फिटकरी आपको उसको आग में नहीं जलानी है, बल्कि उस फिटकी को आप अपने सर से वार के पानी में डाल आएंगे। जो भी कर्जे के जो भी चीज़ आपके जहन में है कि आप इस चीज़ से इसका उतारा कर रहे हैं, तो आप उसको पानी में डालेंगे। जब पानी में डालेंगे तो उसकी जो शिद्दत मर्द है वो पानी के उतार की वजह से, पानी से काट करने की वजह से उसमें बैलेंस पैदा हो जाएगा, और जो नेगेटिव रेज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जी जो उस आदमी को मुतासर करती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर वो मरीज़ चाहे नज़रबद हो, चाहे सहर व जादू हो, तो आप उसको गुस्ल करवा सकते हैं। अगर वो घर में गुस्ल कर रहा है तो सिर्फ़ आम पानी जो होगा उसको उसमें बेरी के पत्ते डाल के और उसको थोड़ा जोश दे के उबाल के उस पानी को ठंडा करके फिर उससे नहाया जाता है। लेकिन अगर वो पानी आपको दरिया या समंदर का हो, आप दरिया या समंदर के किनारे पे बैठे हों, क्योंकि अगर आप पानी पे कुरान मजीद या कोई अल्लाह ताला का इस्म मुबारक दम करेंगे तो उसको हरगिज़ गंदे नाले में नहीं छोड़ना होता,
बल्कि आपको उसके तकद्दुस के ख्याल से फिर उस मरीज़ को जो है समंदर के किनारे पे नहलाया जाता है, या दरिया के किनारे पे, या नहर के किनारे पे, या चश्मा के किनारे पे। वहाँ पे आप पानी को बाल्टी में भरेंगे, बाल्टी के ऊपर आप जो है कुरान मजीद की सूरतें, आयतें या अल्लाह ताला के अस्मा जो भी आपको आते हैं वो आप दम करेंगे, और दम करके आप उसको जैसे ही वो करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। आपके ऊपर से जो भी असरात होंगे बीमारी के, जादू के, जिन्नात के, शयातीन के, हसद के, जिस तरह के भी, तो वो वहाँ से उसको शिफा हासिल होती है। अगर आप बिलफर्ज अपने दोस्त अंसर की तरफ जाएंगे, यानी जैसे वादी है, और आप अपना सदका वो हवाई मखलूक को खिलाएंगे तो भी उसमें इतना फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर आप खाकी मखलूक़ात को खिलाएंगे, यानी ज़मीन पे चलने फिरने वाली जो जानवर हैं, तो भी फ़ायदा तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को जो भी आपका सदका होगा आतिशी बुरूज वालों को, तो वो पानी में डालने से उसको सेहत कुली होती है, और उसके इलाजात भी पानी के ज़रिए किया जाता है। तो एक तो हो गया गुस्ल, आपने आयत करीमा से गुस्ल करवाया या ऐसे ही तब पानी से गुस्ल करवाया, और दूसरा होता है कि मरीज़ को, जो भी मरीज़ आपके सामने है, तो आप मरीज़ को जो है शिफा हासिल करने के लिए उसको किसी साफ़ पानी पे दम करके दें ताकि वो उसको पीता रहे। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास मरीज़ आ गया, आपने सूरह कोई भी सूरत आपने सिलेक्ट कर ली कुरान मजीद से, सूरह अल-हम्द है, सूरह फातिहा जिसे कहते हैं, आयतल कुर्सी है, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है, आमिल जो भी जिस भी अमल का आमिल हो, तो वो उसको जैसे ही पानी पे दम करेगा, तो पानी पे दम करने के बाद उस मरीज़ को कहेगा भाई इसको वक्त ब वक्त पीता रहे। यानी जैसे आम पानी पीता है तो उसकी जगह पे वो दमशुदा पानी पीता रहेगा, तो उसकी बरकत से जो भी आपके ऊपर असरात बद होंगे, जो मरीज़ों के ऊपर असरात बद होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और उससे उसको शिफाए कुली हासिल होती है। तो हरगिज़ ऐसा ना करें कि किताब में लिखा हो कि आप लोग जो है उसी को चिराग में जलाना है। तो लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ़ किताब में देखते हैं और चिराग जलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं है, बल्कि फलीता जात का इल्म अपनी जगह पे है, वही फलीता जात आप लोग अंसर के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल आतिशी हैं तो वो उसी फलीते को अपने सर से वारेंगे और उसके नीचे अपना नाम माँ वालदा लिख के अपने सर से वार के, और किसी आटे में, आटे का जो एक पेड़ा जैसे बनता है, बड़ा सा आटा जिससे रोटी बनाते हैं, उसमें उस नक्श, उस फलीता या उस तावीज़ को डाल के और अपने सर से वार के उसको दरिया में डालते हैं, तो उसी से आपको शिफा हासिल होगी। मैंने आप लोगों को ये सिर्फ़ इसलिए बताया ताकि आप लोगों जो है इलाज करने के मेथड से वाकिफ़ हों, ना कि आप कॉपी टू कॉपी करते चले जाएं, तो उससे फ़ायदा नहीं हासिल होता। और अक्सर और बेशतर जो मरीज़ हैं वो बेचारे इसी वजह से जो है बड़े तकालीफ़ झेलते हैं, उनको समझ में बात नहीं आती कि हम क्या करें, क्योंकि वो चिराग तो जलवाते हैं, चिराग जल भी जाएगा, नक्श भी जल जाएगा उसमें, और वो उसी टाइम लोग समझेंगे कुछ हो गया, लेकिन बाद में फिर उसको डबल ट्रिबल
जितनी आप सोचें कि उतनी शिद्दत से उसको सख्त जो है तकालीफ, परेशानी और बीमारियां जो हैं घेर लेती हैं। इसी तरह से अगर हम वादी बुर्ज को ले आएंगे तो उसका अपना एक अलहदा से उसका होगा। जैसे खाकी होगा तो खाकी का अपना एक होगा, तो उस अंसर को आप मुखालिफ अंसर से जो है उसको जो है रद्द करेंगे। अब इसमें 3 किस्म के पानी आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आतिशी की तरफ आता हूँ। तो आतिशी में जो बुर्ज हमल है उसका जो अक्सर बेशतर जो सदका होगा वो दरिया में डाला जाएगा, यानी दरिया में डाला जाएगा। और इसी तरह से जो है बुर्ज असद का जो सदका होगा वो समंदर, मछलियों के तालाब या कुएं में डाला जाएगा। और इसी तरह बुर्ज कौस का जो सदका है वो भी दरिया या कुएं में डालना चाहिए, जिससे उसकी तकालीफ और बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरह जो दूसरे बुरूज हैं उनको भी अलहदा से मुखालिफ अंसरों के ज़रिए उसको जो है इलाज किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आप कुंडली बनाना जानते हैं, जायचा बनाना जानते हैं, तो उससे एक आसानी और होगी आपको कि मुतल्लिका सयारगान जो कि उस वक्त उल्टे चल रहे होंगे उसके मुताबिक आप उनको सदकात बता सकते हैं, जिससे उनकी जो है तकालीफ, बीमारियां और परेशानियां जो उनको घेरे होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी आदमी अक्सर करके लोग समझते हैं कि ज़ोल की 60 होती है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी अतारद भी उल्टा होता है, तो उससे भी जो है आदमी को जो है परेशानी होती है रोज़गार की या दूसरे मसाइल की। तो गर्ज़ ये कि जो भी सयारा उल्टा हो उसके मुताबिक सदकात देने चाहिए, ना कि जो मरीज़ आए उसको ये नहीं कि आपके ऊपर 60 है, आपके ऊपर ये है वो है, इस तरह से नहीं है। मुझसे एक भाई ने सवाल किया था, मैं नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि हमारे ऊपर जो है जादू किया गया है। तो मैंने कहा भाई आप जो है जायचा बताएं। तो जब मैंने जायचा देखा तो वहाँ पे ज़ुहल और राहु की जो है असरात जो थे वो रिवर्स में थे। तो मैंने उसको जो है राहु यानी जिसे नॉर्थ नोड कहा जाता है, रास कहा जाता है, और ज़ुहल जिसे शनि और सैटर्न कहा जाता है, उन्हीं के सदकात उसको बताए। मैंने कहा ये जादू नहीं है, बल्कि इसे नेचुरल बंदिश या कुदरती बंदिश कहा जाता है। कुदरती बंदिश क्या है मैंने इस पे पहले वीडियोस बना डाली हैं, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर भी मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि अगर जिस तरह से गर्मी होती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। हम गर्मी से बचने के लिए पंखा, एसी, दरख्त का साया ये ढूंढते हैं ताकि अपने आपको जो है रिलैक्स करें और रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर सर्दी होती है तो हम कपड़े, जुराब, जैकेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंड से बचें। अब कोई कहे कि मैं ठंडी मौसम को जो है गर्मी में बदल दूंगा या गर्मी को ठंड में, तो ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और अल्लाह तबारक व ताला का जो निज़ाम है वो चलता रहेगा। लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने अक्ल सलीम अता की है ताकि वो अपने अक्ल के मुताबिक
उससे जो है तकालीफ जो उनको महसूस हो रही हैं उससे बचें। तो अब जब सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और जब गर्मी होती है तो हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ताकि अपने आप को जो है सुकून मिले और तकालीफ से महफूज रहें। इसी तरह सयारगान जो हैं वो जब उल्टे चलते हैं या कमज़ोर पोजीशन में होते हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात पड़ते हैं और आम आदमी को उसका इदराक नहीं होता, क्योंकि इल्म नजूम एक शाही इल्म है। ये इल्म शाहान वक्त जो है वो अपने जो है पास लोगों को बुलाते थे और उनसे पूछते थे, फिर उसके मुताबिक जो है इदराक से जो है सदक़ात वगैरह देते थे। आप हिस्ट्री उठाएं, पूरे बादशाह हुक्मरान जितने भी थे वो सदक़ात वगैरह देते थे, और मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई मछली समंदर में छोड़ता है, कोई पंखी परंदों को आज़ाद करता है, कोई क्या, ये सारे सदक़ात ये जो भी हैं ये इल्म नजूम के मुताबिक होते हैं। और अगर आपने सही तरीके से वो सदक़ात दे दिए तो आपको फिर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सदक़ात देते रहते हैं और आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता, अक्सर करके इस तरह भी होता है, हमारे दोस्त जो होते हैं वो शिकायतें करते हैं कि मैं सदक़ात देता रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, फिर मुझे ये तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो भाई वो आपका सदका आपने उसके मुताबिक नहीं दिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है एक सिस्टम बनाया है। मिसाल के तौर पे अगर गर्मी की मौसम हो और आप गर्म कपड़े पहन के घूमेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। इसी तरह से इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को जो है सदक़ात का भी एक तरीक़ा या एक कुंडली के हिसाब से एक जो है सदका बताता है। इसी तरह रूहानी उलूम में अगर किसी के पास रूहानियत होती है तो वो अपनी रूहानियत से पूछ के उस आदमी को जो है उसका सदका या हल वगैरह बताता है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।